नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और अप्रैल महीने की तारीख है 14। आज एक खबर ये है कि वैश्विक स्तर पर जो इजराइल और ईरान के बीच विवाद बढ़ा है, एक दूसरे पर अटैक करने की बात जो चल रही है, उसमें फ़िलहाल तो एक बार शांति लगती है, क्योंकि ईरान ने एक बार जो अटैक किया उसके बाद उसने कहा कि अब हम इस मसले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और इजराइल ने भी फ़िलहाल कोई ज़्यादा जो है तीखापन नहीं दिखाया है, जवाब देने की जल्दबाजी नहीं दिखाई है। ये हो सकता है कि उसके कोई ठहराव के बाद या कुछ इंतज़ार करने के बाद ऐसा कोई जवाबी हमला किया जाए, लेकिन उम्मीद जो विशेषज्ञ हैं उनको लगता है कि उम्मीद बहुत कम है। अगर ये हमला बढ़ता है, अगर ये विवाद बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तो एक जो इसमें कड़ी और जुड़ जाएगी। पहले रूस, यूक्रेन और फिर पाकिस्तान और आपके तालिबान और उसके बाद ये और इज़राइल और ईरान, और इस तरह से ये कड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो कि पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बुरे संकेत हैं। इससे एक चीज़ का फ़र्क ये पड़ सकता है कि जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर तेज़ी बढ़ सकती है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है, तो तनाव आगे बढ़ता है, तो क्रूड में तेज़ी बढ़ सकती है। और क्रूड में तेज़ी बढ़ने का मतलब ये होगा कि आगे फिर पाम और पाम के बाद सरसों, सोया और दूसरे खाद्य तेल के बाज़ार में भी तेज़ी बढ़ने की संभावना बनेगी। लेकिन आज जो विशेष वीडियो हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो है चने को लेकर के, और थोड़ी सी बात गेहूं को लेकर के, क्योंकि चने पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, गेहूं को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। तो थोड़ी सी बात चने पर, थोड़ी सी बात गेहूं पर। चने का इस बार जो कुल उत्पादन है वो कुछ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल ये 122 लाख टन के आसपास था, इस बार ये 121 लाख टन के आसपास रहने की संभावना है। सरकारी आंकड़ा भी यही कहता है। अभी जो आवक, जो नई फसल की आवक है, वो कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रही है भाव के ऊपर, और दबाव नहीं बनने से बाजार निरंतर बढ़ रहा है। आपने देखा पिछले एक सप्ताह के अंदर बाजार के अंदर 250 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक का सुधार या तेजी बन गई है। दिल्ली जो लॉरेंस रोड चना का भाव है वो राजस्थान लाइन का चना या एमपी लाइन का चना लगभग बराबर सा हो गया है, कोई 25-50 रुपए का अंतर होगा। लेकिन जो भाव है वो 6350 रुपये, कल शनिवार को 13 अप्रैल शाम को जो क्लोजिंग थी वो 6350 रुपये से लेकर 6400 रुपये तक थी। आवाज़ 6400 रुपये तक की भी सुनाई थी, लेकिन कारोबार जो है वो 6350-75 तक ही होने की जानकारी मिली। तो कुल मिलाकर के चने में अब जो, क्योंकि एक थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है, 250-300 रुपये, 400 रुपये की तेजी बाजार में दर्ज हो गई है, तो इसके बाद बाजार एक बार ठहराव दिखा सकता है और जो मुनाफा वसूली है वो भी आ सकती है। लेकिन चने में लगता है कि आगे चल करके एक और अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जितना बाजार अब बढ़ा है, एक बार फिर उतना बाजार और बढ़ने की संभावना भी बन सकती है। जानकार ये कहते हैं कि चुनाव के बाद में चने के अंदर और तेजी आने की संभावना बन सकती है। ये केवल मेरा एक आकलन है, मेरा अनुमान है, मेरा विश्लेषण है, मेरी अपना अध्ययन है। लेकिन इसका आपकी तेजी मंदी से इसको जोड़ करके मत देखिए। आप अपना व्यापार, अपना जो भी कारोबार आपने करना है, आप अपने विवेक से करें, अपने सलाहकार से राय लेकर के करें, या अपने किसी परिचित व्यक्ति से जानबूझ करके या पूछ करके, यानी पता करके सारी बात का फिर चलें। केवल इसी आधार पर नहीं कि जो ये हमारे जैसे यूट्यूबर जो हैं वो अंदाज़ा लगा रहे हैं तो वही बात सही हो जाएगी। गेहूं को लेकर भी कहा यही जा रहा है कि गेहूं के भी बाद में, यानी चुनाव के बाद में भाव बढ़ने की संभावना है। फिलहाल गेहूं की आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ने से दबाव भी बढ़ेगा। पिछले साल से इस बार थोड़ा सा उत्पादन बढ़ने की संभावना भी है, और ये उत्पादन जो है वो 1135 से 1140 लाख टन तक जा सकता है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो इस समय जो भाव है दिल्ली के अंदर एमपी लाइन या आपके राजस्थान लाइन का जो भाव है वो है 2450 रुपये से 2460 रुपये के आसपास। कल दिल्ली लॉरेंस रोड के जो भाव जो क्लोजिंग दे रहे थे, तो ये जो भाव है इसके अंदर आपने देखा है कि पिछले दिनों भाव 2700 के करीब पहुंच गया था, वापसी फिर नीचे आ गया है। अब क्योंकि आवक का प्रेशर है, जैसे ही आवक का प्रेशर खत्म होगा तो उसके बाद फिर बाजार बढ़ने की संभावना है। चुनाव के बाद में, यानी परिणाम आने के बाद में, लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद में यदि सरकार ने निर्यात इस पर खोल दिया तो फिर इसमें और तेजी बढ़ने की संभावना बन सकती है। जानकार यहाँ तक कहते हैं कि एक बार फिर बाजार 2700-2800 रुपये को देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ी सी लंबी अवधि के बाद। सरसों के बाजार में कल कैसा रहेगा? कल ज़्यादा घटने की संभावना ज़्यादा लगती नहीं है। आवक के ऊपर निर्भर करेगा, विदेशी तेलों के बाजार पर निर्भर करेगा, लेकिन बाजार एक स्टेबिलिटी सी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।